मेहनत करने से ही मंजिल मिलेगी दोस्त, सोते हुए ख्याली सपने देखने से नहीं। तो उठिए और सुनहरे भविष्य की ओर अपना कदम बढ़ाइए। नमस्कार बच्चों, मैं अमरनाथ कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अपने परिवार में मैथ बाई अमरनाथ सर पे। यदि मेरे पढ़ाए गए वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी कसर ना छोड़ें। इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइबर बढ़ें और मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिले। तो आइए इन्हीं सब बातों के साथ आज आपका क्लास शुरू करते हैं। चलिए तो इसी बातों के साथ आज का क्लास शुरू करते हैं, है ना। चला देखा बोला पिछला क्लास में एक्सरसाइज 8.3 गलत से लिखा हुआ है। एक्सरसाइज कितना होना चाहिए? 8.4 होना चाहिए। वेरी गुड, यहाँ तक हो गया था बोल बच्चा, दूसरा सवाल तक, है ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बोला तीसरा के तीसरा। चला देखा तीसरा के तीसरा देख रहे हुए लिखल है कि सेक ए बोला प्लस tan ए इंटू में है अब 1 माइनस sin ए। सबसे पहले लॉन्ग प्रोसेस है ना, लॉन्ग प्रोसेस से कैसे बनेगा, फिर हम लोग पढ़ने वाले कि शॉर्ट प्रोसेस कैसे बनेगा। रेडी? ऑप्शन स्क्रीन पर आपके सामने है, ठीक है। ध्यान देना मेरा रसगुल्ला, जब भी प्रश्न कोई फॉर्मूला पर आधारित ना रहे। देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हुआ है, साइन थीटा का कोई ऐसा फॉर्मूला ना होगा, यहाँ स्क्वायर रहता तो काम हो गए ना, तो इसका भी नहीं होता। चलो कोई बात नहीं। दूसरा कि ऐसा कुछ फार्मूला नहीं पढ़ा गया है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस सेक थीटा प्लस टेन थीटा थोड़ी कि कोई फार्मूला होता है। तो जब ना ऐसा रहे तो सब को पकड़ के साइन और कॉस में कौची कर दीजिए, तोड़ दीजिए। यही मेरा ट्रिक है, बार बार कहते हैं। कुछ ना समझ में सीधे साइन और कॉस में क्या करना है, तोड़ देना है। कैसे टूटेगा भाई? क्या हम सोचेंगे कि सेक थीटा को या तो साइन या तो कॉस में बदला जा सकता है? हाँ गुरुजी, सेक तो कॉसवा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1 बटे कोची कॉस थीटा। अच्छा दूसरा tan थीटा का, हाँ सर तो अनुपात में पढ़वे के लिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यह देखिए ना, आई उधर जे है जे लिख दिलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए अभी इसको क्या करेंगे, देखने में भिन्न का जोड़ है ना, तो कौची ले लेंगे एलसीएम। कॉस और कॉस का एलसीएम कॉसे होगा ना, और ऊपर में जे रहे, जब नीचे वाला सेम रहे तो ऊपर में जे रहता है, जो छाप देने के लिए बोले थे। ठीक है यहाँ तक? चल अब उधर क्या हो गई 1 माइनस साइन है, ठीक है। अब ऊपर वाला से गुना हुआ है भला, इंटू है था, तो ये हो गई 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। वेरी गुड। अब बाटा में कुछ हो गलो कॉस ए। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ठीक है। अब ऊपर वाला एक बार जोड़ एक बार घटाओ है, तब फार्मूला नंबर 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैंने पढ़ा था कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी रहे तो फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ बी के जगह पर तो कौची है, साइन ए है ना। अब बाटा में कौची हो गई कॉस ए। क्लियर है क्या? अब 1 के स्क्वायर 1 और साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब बाटा में क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला पढ़ लो है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब बाटा में कौची है कॉस थीटा। थीटा का जब पर ए दिले है ओकरस कहते स्क्वायर मतलब दुगुन होले बोला, एगो से एगो कोची हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा कोची बाबू कॉस ए बचा। यही हमारा क्या हो गया आंसर। वेरी गुड। अब इसको हम चाहेंगे कि मेथड 2 से बनावें इसी मैथ को, मेथड 2 से। हालांकि उतना लंबा प्रोसेस ये नहीं है, छोटा में आ गया आंसर, तो कोशिश यही करना है कि अपना इसको रखें इसी विधि से बनावें। लेकिन चलो मेथड 2 भी हम बता दें, ठीक है। जैसे हमारा पास था सेक ए प्लस tan ए, यहाँ है 1 माइनस साइन ए। ध्यान दो सब जगह पर ए है, थीटा है ना, तो चुपचाप थीटा का कोई वैल्यू मान लीजिए। सबसे आसान थीटा का वैल्यू जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा याद रहे, बोला कौन सा? थीटा के जगह पर कौन सा मानोगे, यानी ए के जगह पर की डिग्री मानोगे बताओ? 90 मानवा। चल ठीक है, 90 डिग्री मानवी तो गड़बड़ होती बाबू। 45 मानिए, ज़्यादा तक कुछ मानिए 45 मानिए, ज़्यादा अच्छा रहता। 90 से भी बनता है लेकिन 45 मानला पर ज़्यादा अच्छा रहता। एक जगह पर हम कितना मान लिए
45 डिग्री यहाँ पर लिख दी माना, तब मैं माना तब फिर रखमी ना एकरा में, तो ये हो गई सेक 45 डिग्री आ प्लस कितना हो गई tan 45 डिग्री आई इंटू 1 माइनस साइन 45 डिग्री। अब हल कर दा तो सेक 45 सेक के कर उल्टा हुआ है कॉस के, तो कॉस 45 हुआ है 1/√2, तो एकर हो जीते √2 उलट बीता है ना। tan 45 के मान 1 होवे है, अब 1 माइनस साइन 45 के मान 1/√2, भाई डरने की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर √2 प्लस 1 हो गए भला, एक एलसीएम ले को तो एगो बाटा में रहेगो ना रहे बाटा में तो तीछे तीछे गुना करके एलसीएम लेवाता है ना, तो √2 माइनस 1 बाटा में कौच √2, तो ऊपर वाला से गुना तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो गलो, तो ए स्क्वायर माइनस कौच हो गई बी स्क्वायर आ बाटा में कौच हो गई √2, तो √2 के स्क्वायर हो गलो 2 आ 1 के स्क्वायर हो गलो 1 आ बाटा में हो गलो √2, तो 2 में से गए 1/√2, तब खुद सोच कि 1/√2 केकर मान हुआ है, ताकि गुरुजी कॉस 45 डिग्री के मान हुआ है और साइन 45 डिग्री के मान हुआ है, अर्थात हम कह सकते कि आंसर में हमारा कॉस ए भी हो सकता है और साइन ए भी हो सकता है। बस प्रॉब्लम सॉल्व है। अब ऑप्शन में कुछ है दोनों है ना, लफड़ा हो गई ना भोला, इस विधि से लड़ाई हो गया, 45 डिग्री रखला पर सही में क्या हो गया लड़ाई हो गया। तो 45 डिग्री से मत बनाना, लेकिन प्रोसेस इस टाइप से बनाओगे ना, जब भी कोई मैथ ज़्यादा हार्ड लगे तो विश्वास कीजिए इसी विधि से बनाइएगा। 45 डिग्री ना रखोगे नहीं रखना है तो 30 डिग्री रख के बनाना, आपका दोनों में से कोई एक आंसर कुछ हो जाएगा मैच कर जाएगा, ज़्यादा तक मैच करेगा कुछ ये वाला मैच कर जाएगा, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर होगा। क्यों, कारण क्या है गुरुजी, देखिए अभी हमने आपके सामने हल किया कॉस से आया, ठीक है, अगर थीटा के जगह पर 45 डिग्री के जगह पर और कुछ भी रखिएगा तो एकदम कॉस के बराबर ही आएगा। अगर थीटा के जगह पर 30 डिग्री रखेंगे ना तो ये कॉस 30 डिग्री के बराबर आ जाएगा। बुझ रहे हैं मेरी बात को। अब इसलिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि देखिए 1/√2 को होता है, कॉस 45 डिग्री का भी मान 1/√2 होता है, साइन 45 डिग्री का भी मान भी 1/√2 ही होता है। इसलिए कहना बड़ी मुश्किल है कि दोनों में से 45 डिग्री रखें, इसलिए ऐसा हुआ ना। और तुमको तो पता है कि साइन 45 और कॉस 45 का मान आपस में क्या होता है बराबर होता है, tan 45 कॉट 45 के साथ बराबर होता है, सेक 45 और कॉसेक 45 के साथ बराबर होता है। तो इसीलिए जब भी 45 डिग्री रखिएगा तो आंसर के गो आवे के चांस रहेगा 2 गो, तो थीटा के जगह पर आप कुछ भी रख दीजिएगा दूसरा को तो आंसर आ सकता है, आ सकता है नहीं आ जाएगा, ठीक है, एकदम गारंटी है कि आ जाएगा। एगो कल बना लीजिए ना ऐसा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे ध्यान दिए, बोला प्रश्न संख्या के माँ चौथा, प्रश्न संख्या चौथा, ठीक है। चौथा कहता है, अरे ये क्या हो गया, हाँ उधर कैसे है रे, हाँ देख बोला मेरे, हाँ जी चल। प्रश्न संख्या 4 कहता है 1 + tan स्क्वायर ए के माँ के तीसरा कह लेना, तीसरा उगता नहीं है जी यहाँ पर जी, हाँ तीसरा के चौथा 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर, ये तो दोनों फार्मूले है सर। 1 + tan स्क्वायर ठीक ठाक किसी को याद है किसका फार्मूला होता है बताएगा। 1 + tan स्क्वायर ठीक ठाक बोलिए, सेक स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और तीसरा पढ़ाए थे कौसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला योगफल में से, तो याद रखोगे तब तो यहाँ पर देखो ध्यान देना, 1 + tan स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या रख दें बोलिए सेक स्क्वायर थीटा, अब 1 + cot स्क्वायर थीटा के जगह पर कौन रख दें कौसेक स्क्वायर थीटा, सारा तो फार्मूला ही होता है, मैं क्या करूँ। अच्छा थीटा के जगह पर यहाँ ए है तो आप ए रख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति ही नहीं, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। चला अब दोनों के ना समझ में ले तो ना समझ में, तब फिर से साइन और कॉस में कुछ कर दीजिए, बदल दीजिए। तो सेक थीटा का फार्मूला बताइएगा, या तो साइन या तो कॉस में, तुम चुप रहना, कोई भाई अच्छा बता दीजिए। सेक थीटा का फार्मूला बताइए साइन या कॉस के रूप में, सेक थीटा का
कोई बताएगा? 1/cos थीटा। ब्रिलियंट, बहुत अच्छे। हमने पढ़ाया था सेक थीटा जो होता है कॉस का क्या होता है? उल्टा होता है। बहुत अच्छे। और कॉसेक जो होता है वो किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है। बहुत अच्छे, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो चलो लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा यानी सेक थीटा 1/cos के बराबर होता है। एक यहाँ लिख सकलिए 1/cos स्क्वायर ए के कर बदला सेक स्क्वायर के बदला। अब बाटा एक ई के कर उल्टा होगा है ताकि साइन के होगा है, तब 1/sin स्क्वायर ए। फॉर्मूला सबको याद है ना? अच्छा, इसीलिए ऐसा होता है। कल याद करवैलिए पहला क्लास में 8.4 शुरू करे से पहले पूरा फार्मूला एक बार रिवीजन करवैलिए ना, तो ये वही हाल है ना। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। भागा में है तो कौची बोलिए भागा गुना करे मेन बटा ही ना है भला, तो गुना। अच्छा कहाँ चल गलो? साइन स्क्वायर ए ऊपर चल गलो, बाटा में एक नीचे चले लो, तो गुणमो करमू काटबो करमू कुछ भी करमू, तो ऊपर में बचलो साइन स्क्वायर कौची ए और नीचे में बचलो कौची कॉस स्क्वायर ए। बटा में साइन बटे कॉस कुछ हो बोला tan होगा है, तो ये बोली tan स्क्वायर ए। बस इतना ही हमारा आंसर कुछ हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा आंसर। क्लियर है क्या? चलो ठीक है। हाँ अब ध्यान दिए, बहुत ही सुंदर। निम्नलिखित सभी समीकरणों को क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं अन्यून कोण है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब आ गया कुछ करने वाला, सिद्ध करने वाला। गजब। और जब भी सिद्ध करने वाला सवाल होता है ना बच्चा, वो पता है तेरा बोला इसमें एक और है, एक और क्वेश्चन है। अच्छा बोलिए तीसरा के पचमा। अच्छा ये ऐसा क्यों होता है भाई? इसमें इस किताब में क्यों नहीं है? तो ये बोला, अरे देखें किताब देखें। अरे सही बात है जी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, तुम लोग का किताब दूसरा है ना? अच्छा चलो ठीक है। देखो ये जो VTPC है इसमें क्या है कि बुक में जो है तीसरा के में दिया गया पहला है ना भला। प्रश्न कहता है कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और है बच्चा मेरा प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ये तो ऊपटी होना चाहिए था, ये पटी क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन गलती से दे दिया है। अच्छा बाटा में है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। चलो वो सब बात छोड़ो, तुम लोग को क्या लगता है? ये लो प्रश्न बुक रहने दीजिए। ये देखिए देखने में किसी के फार्मूला जैसा लगता है? नहीं तुम नहीं बताओ, और कोई बच्चा बताइए किसके जैसा लगता है? अगर ऊपर वाला या नीचे वाला किसके जैसा लगता है? कुछ महसूस होता है कि हाँ इस टाइप का होता है? वैसा नहीं है लेकिन लगभग इसके जैसा है। कोई बताइए। हाँ तो देख रहा हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा है। और कोई बताइए किसी के जैसा अगर लगता है तो आप बोल सकते हैं बेझिझक कि हाँ सर इसके जैसा लगता है। चलिए कोई बात नहीं। तो इतना बच्चा मैंने पढ़ते हैं सिर्फ चेहरा देखने के लिए। चलो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे भी अगर हम चलें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों एक जैसा रूप लाया जा सकता है। और ये चूंकि देखो 63 डिग्री का मान तो हम लोग जानते नहीं हैं और ना ही 27 डिग्री का मान जानते हैं। सारणी में तो होता ही नहीं है इस टाइप का मान। तो जब नहीं होता, हमने बताया था कि जब भी कोई ऐसा डिग्री का मान जिसको हम लोग को नहीं पता हो तो किस नियम से बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए बताइए तो। नेक्स्ट तुम बताओ। माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा से। बहुत अच्छे, तुमको पास दिमाग है, पढ़ोगे तो ठीक हो जाओगे, ठीक ना। तो 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर विश्वास है कि सब बच्चा का फॉर्मूला याद होगा। तो तेरे को पता है कि 63 और 27 जोड़ करके कितना आ रहा है? 90। मतलब दोनों में से किसी एक को ही तोड़ना होगा। तो दोनों में से किसी एक को तोड़ना होगा, तो लाइए तोड़ देते हैं। सबसे पहले हमने बटा दे दिया, तो तोड़िए। इस साइन स्क्वायर है ना। अच्छा 90 डिग्री लिखे करा है ना, 90 डिग्री में से कितना घटाइए ताकि कौची आ जाए? 63 आ जाए, क्योंकि ये है जो तो हम लिख न दिली भला। तो कितना घटेगी? 27 डिग्री घटेगी। आओ
आप प्लस में ऊपर में कौची है भाई, ताकि साइन स्क्वायर 27 डिग्री है ना। और नीचे में कोई एक ही को तोड़िए, तो लाइए हम इसी को तोड़ देते हैं। तो आखिरी 90 डिग्री में से कितना घटेबे, 73 डिग्री। देख लो अभी हम कुछ नहीं किए हैं, कॉस स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर, 90 में से 73 घटाइए कितना आएगा, 17 आएगा। अभी भी बात वही है, हम बोले थे कि दोनों में से कोई एक ही को तोड़ना है, बाकी सबको उतार देंगे। ठीक है, ध्यान दिया। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा का यहाँ पर 27 डिग्री है, यहाँ स्क्वायर है तो हम कुछ देवी स्क्वायर देवी ना। अब प्लस में तो जो है वो तो है ही। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो हम स्क्वायर देवी, और थीटा का यहाँ पर कितना है, 73 डिग्री देवी। अब प्लस में कॉस 73 डिग्री हो जाएगा, है ना। हाँ अच्छा, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब हम लोग फार्मूला में पढ़े थे, ये क्या हो रहा, क्या इसको चेंज कर दिया क्या है, हाँ लैगिंग होता है जी। हाँ, हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कब चाहिए, 1 पढ़ा था। आधा दूर से उजला उगता है, आधा दूर से पीला उगता है, क्या मतलब बनता है इस चीज़ का। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ये फार्मूला पढ़े थे। चलो देखा, देखिए बोला अच्छा से देखिए, समझिए रे, ले लो डायल देखना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जब इतना आता है तो देख लो इधर कॉस देखो वही चीज़ बना है, साइन स्क्वायर 27 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। तो दोनों थीटा का मान सेम ना है, तो कितना लिखवा 1। अब बटा देखिए साइन 73 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री, तो साइन स्क्वायर दोनों में ना है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब 1 से 1 कटेगा तो कितना बचेगा, 1 आएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। थोड़ा पतला लगा लिखे में, ना ठीक लगा। अब ठीक है, मोटा मोटी ठीक है। तो इसका आंसर कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। एक और सवाल है तुम्हारे बुक में एक्स्ट्रा दिया है, इस PDF में तो नहीं है, लेकिन चलो ठीक है। तीसरा के दूसरा ही बताया गया BTBC बुक में कि साइन 25 डिग्री यही है बोला, इंटू कॉस में क्या डिग्री है, 65 डिग्री प्लस कॉस 25 साइन 65। इसको और भी नियम है बनाने का, लेकिन नहीं अभी चलिए 10th के ही नियम से बनाते हैं। ठीक है, ध्यान देना। सबसे पहली बात कि जिसको जोड़ने के बाद कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, दोनों में से किसी एक को ही तोड़ना है। तो खुद सोचो, साइन और कॉस पहले से ही है, देख लेना। तब 25 और 65 90 होगा भला, बिल्कुल। तो कोई एगो के तोड़ दा, देखो कुछ है ना, कोई एगो के तोड़ दा। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि एकरा में साइन 25 के तोड़िया, तब ओकरों में कॉस 25 के तोड़िया। कारण बताओ भाई, देखो कारण जो भी हम बताओ, अगर पीछे कारण देखिए। कहेगा ऐसे कैसे सर, आपको कैसे पता, कैसे कर सकते हैं। देखिए आइए समझते हैं पहले बात के। ये है कॉस 65, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो ये भी कॉस 65 में बदल जाएगा। तो कॉस 65 और कॉस 65 ही हो जाएगा कॉस स्क्वायर 65 डिग्री। ठीक है, तो ऊपर मेरे को साइन स्क्वायर 65 डिग्री आना चाहिए, तभी तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए कॉस है 25 डिग्री, यहाँ है साइन 65 डिग्री। तो एक तोड़ भी भोला, तो ये जैसी तोड़ भी साइन 65 में आ जाती, काहे कि जोड़ करके 90 डिग्री मेरे को आना चाहिए। कॉस बदलता है कौची में, साइन में ना। अरे नहीं पता है भाई, तो लीजिए आइए थोड़ा सा रिवीजन फिर से करवा देते हैं। तो लोग कौन बच्चा है, कितना बार रिवीजन करवाएं। आप डेली का क्लास आओगे पहले, तभी तो पता चलेगा। इतना बोक्का वाला काम तुम लोग करता है, बहुत अजीब लगता है ना। क्या अजीब लगता है भाई, देखो कितना बार हम बताए थे यहाँ पे, कितना बार बताए थे, किधर चल गया, ऊपर में था। हाँ ये है, ये वाला फार्मूला। ये क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या है, कॉस। ऐसे याद रखो ना कि साइन को तोड़ेंगे कॉस आएगा, कॉस के तोड़ेंगे साइन आएगा। हाँ, टैन तोड़ला पर कॉट, और कॉट को तोड़ला पर टैन। और सेक के कॉस है, कॉस से के सेक। कहानी खत्म। 90 डिग्री माइनस थीटा तो सब में लगल है, ये है प्रॉब्लम में सोल्व हो गया। क्या करता है रे तू लोग भाई। चलो देखो, तो इसको देखो। तो इसको तोड़ दा। ये हो गलो साइन 90 डिग्री माइनस कितना 65 डिग्री था ना, 25 है तो। इंटू में कौची है कॉस 65 डिग्री है ना।
अब पहला अब एक तोड़े लगा लिए लो ने जगह ना कोई, इसलिए इधर करते हैं, ठीक है। लो ना इसको हाइड कर देते हैं, और का इतना कौन सा बड़ा बात हो गया। देखा अब एक तोड़ ही बोला तो हो गई कॉस 90 डिग्री माइनस कितना 65 डिग्री है ना, इंटू में कौन चीज साइन 65 डिग्री। क्लियर, थोड़ा सा समय दोगे सब चीज़ बनेगा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉस और थीटा के जगह पर 65 डिग्री, थीटा के जगह पर 65 डिग्री है को आई इंटू में फिर कौची हो गलो कॉस 65 डिग्री। अब पहला से एक में कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन और थीटा के जगह पर क्या हो गया भोला 65 डिग्री यहाँ पे है, ठीक है यहाँ तक। आई इंटू में फिर कौची है साइन 65 डिग्री, इसी के लिए तो कर रहे थे ऐसा। कॉस 65 में कॉस 65 से गुना कीजिएगा तो कॉस स्क्वायर 65 डिग्री आएगा, ठीक है। आप प्लस में थीटा से कभी गुना नहीं होता है कि 65 में 65 से गुना करेंगे, नहीं, सिर्फ त्रिकोणमितीय फलन से त्रिकोणमितीय फलन में गुना कर सकते हैं, थोड़ी भी थीटवा से थीटवा में गुना होगा है। चलो आगे, साइन 65 में साइन 65 से गुना करबो तो आ जाती साइन स्क्वायर 65 डिग्री। कबो गुरु जी एक मान तो हम जाना कितना के बराबर है, 1 के बराबर ना। साइन स्क्वायर थीटा, दोनों ध्यान देना कि दोनों सेम होना चाहिए। फार्मूला कहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1, तो यहाँ थीटा तो यहाँ भी तो थीटा ही होना चाहिए ना। चलिए क्लियर है, चलो गुड आगे बढ़ा। किसी भी चीज़ को सिद्ध करना कैसे कहते हैं, देखिए LHS में कुछ दिया रहेगा और उसको लाना है कौची RHS, किसी एक से ही चलना पड़ेगा, या तो यदि आप LHS से चलिएगा तो RHS लाइएगा और RHS से चलिएगा तो LHS लाइएगा, ये चीज़ याद रखिएगा ज़रा। दोनों में से किसी एक से ही चलने का हकदार है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा परिस्थिति आएगा, एकदम सुन लीजिए अच्छा से, कभी कभी कुछ ऐसा परिस्थिति आएगा जिसमें LHS से चलने पर आप आगे जा कर के फंस जाइएगा और RHS आइबो नहीं करेगा और जाके फंस जाइएगा। तो वैसे प्रश्न को क्या करना है कि एक बार LHS से चलना है, एक बार RHS से चलना है, ठीक है। तो जहाँ पर फंसोगे वहीं आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा उतना में। तो जब फंसोगे तब वैसे करना है, नहीं फंसोगे तो नहीं करना, ठीक है। तो देख ध्यान देना, अच्छा से ज़रा समझना। सबसे पहले हम चलते हैं कौची से LHS से। LHS का में दिया गया है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का कौची बोला स्क्वायर है। कोई बात नहीं गुरुजी, दो तरीका है इसका बनाने का बाबू। a माइनस बी के कौची नजर आ रहा है होल स्क्वायर, देखिए लीजिए तो उसको अच्छा से। अगर यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर किए तो मारे जाओगे, कैसे गुरुजी आइए समझते हैं चीज़ को। अगर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ते हैं तो फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर माने कौसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता कहाँ, नहीं होता है, माइनस के होता है। कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1 होता है, और यहाँ प्लस में आ जाएगा तो लफड़ा लग गई ना, तो नहीं होगा सर जी। तो जब नहीं होगा तो फिर करना क्या है, हम क्या बोले थे कि जब जब ना समझ में आवे कौची में तोड़ दीजिए, कौची में तोड़ दीजिए, नहीं चुप रहिए, आप नहीं बोलिए, आप ना बोलिएगा तभी पता चलेगा कि ये लोगों क्या है। हम क्या बोले थे जी तोड़ने के लिए, अच्छा बाकी सब चेहरा देखने के लिए आए हो ना, हम सबको देख रहे हैं, हर बार एक एक डंटा हो रहा, ठीक है ना, देखना। तो चलो अब हम बताते हैं, तुम कुछ मत बोलना, ठीक है, तुम ये लोग को बोलने देना। कॉसेक थीटा को साइन और कॉस में तोड़ने के लिए कोई एक फार्मूला होता है, तो साइन के या तो कॉस के, बोलिए कोई बच्चा। 1/sin थीटा, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा होता है। अब माइनस कॉट थीटा का फार्मूला क्या होता है 1/tan थीटा। अच्छा यहाँ हम तोड़ रहे हैं कौची में साइन और कॉस में, तो फिर 1/cot क्यों लगाएं, तो कॉट में टूट जाएगा फिर। जब होता होगा जरूर होता होगा, तुम लोग को याद नहीं है, बोला साइन थीटा, अभी जस्ट भी बताइए ना, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, नहीं ये सब याद है ना, पढ़ाए हैं नहीं पढ़ाए जी। चल देख बोला, इसका जो फार्मूला होता है, बोलिए क्या होता है, हाँ अभी भी यही बोल रही है ना, कॉस बटे साइन थीटा होता है, इतना के कौची होल स्क्वायर बराबर। अच्छा अब देखने में भीम का जोड़ जैसा लग रहा है ना, तो भीम का जोड़ जैसा तो जरूर आता होगा करने के लिए। तब बोला साइन साइन कैल्शियम कौची होती, बोला साइन थीटा, साइन थीटा ना भी होगा रे, भीम का जोड़ रहा है, स्क्वायर है बाहर में, तब बाहर में दे दो स्क्वायर, ये अंदर में प्रक्रिया हो रहा था, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर है भोला,
चला ध्यान दिया अच्छा से, स्क्वायर दे दिया है। अच्छा 1 मिनट रुक जा, स्क्वायर ओहो जब स्क्वायर दे दिए तो एक ऐसे कर दा। एक चीज़ ध्यान दे रहे गौर से, हमरा ऊपर में लावे के कौन चीज 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे में लावे के 1 प्लस कॉस थीटा। ऊपर में तो आ गए है सर, देखो तो नीचे वाला नहीं ले कुछ न तो अब कर सकते हो, इसका कोई फार्मूला होता नहीं। तो स्क्वायर तुम बहुत से बहुत दोनों को क्या कर सकते हो, बांट सकते हो। कैसे बोला, ऊपर वाला के स्क्वायर दे दही अलग, ठीक है, और नीचे वाला के स्क्वायर दे दही अलग, तो एक स्क्वायर देवी तो ये ना होती भला, ठीक है। चला तो ये हो गई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा के फार्मूला जाना हो, बोला सर तू ना बोलिए, कुछ हो ना बोलिए, बोला तू उन्हीं से बोलते जा, कोई भी बच्चा बोला साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है बताइए। वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत शानदार। तो जहाँ काहे लगेली 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ओकर पीछे कारण है ना, ओकर पीछे कारण यही है कि देख लीजिए, आप खुद सोच लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस कौची बोला कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब गुरुजी अब कुछ ही करिए, अभी भी तो माइनसे के माइनसे में है, ठीक है, मनली माइनस में है, लेकिन एक चीज ध्यान दिया करा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हम कुछ ही कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि एक के स्क्वायर एक के ना होता है, और कॉस थीटा के स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर थीटा होबे करता है। तो इतना देखो, अभी ये सब चीज़ एक दिन में नहीं आएगा बोला, जब पहली बार आप त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं थोड़ा सा तो समय लगेगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर माइनस कॉस थीटा के कौची स्क्वायर कर सकते हैं। 1 का स्क्वायर एक बे ना होला, आ 1 का स्क्वायर 1 हो लिया, चलिए कहानी खत्म। अब एकरा में कौची हो गया बाटा, एकरा में हो गया 1 माइनस कॉस थीटा के कौची होल स्क्वायर। ऊपर वाला के ना तोड़ रही है, कारण है ना ओकर पीछे कि पहले नीचे वाला के तोड़ला, ओकर बाद में देख लेते। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गलो, तब फार्मूला कौची होगा है, बोला ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। कोई दिक्कत यहाँ तक, चलिए। अच्छा अभी 1 माइनस कॉस थीटा के होल स्क्वायर का मतलब कुछ नहीं, 2 गुना है बोला, स्क्वायर मतलब यही चीज़ बा 2 को, तो एगो से एगो कौची हो गई कट गई, तो ऊपर में बचली एगो 1 माइनस कॉस थीटा, नीचे में बचली 1 प्लस कॉस थीटा। अब और एच एस ना गया है, तो नीचे ऐसे लिख दिया बराबर में और एच एस, यहाँ पर ऐसे करके लिख दिया कौची प्रूव्ड, ऐसे। क्लियर है ना, ऐसे ही हो गई मेथड 1। अच्छा गुरु जी दूसरा तरीका के क्या हम बताते हैं, सुनना जरा अच्छा से। जिंदगी में कब जब जब ऐसा कुछ आवे, वो बंदर नियन क्यों कर रहा है, प्रिंसिपल मार एक घूम करे, हाँ तोरा मार बस रह दे, पागला नियन कर रहा है इन्ने उन्ने पूरा दम। चलो ठीक है, देखो इधर, तू पीछे ना बैठो, यहाँ पर आओ, बैठे यहाँ पर आकर बैठो, कहानियाँ आता है। देखो बोला मेरे कौ चीज़ सीख लिया ना सीख लिया, तो ना बताओ परमेकरण में सीख लिया कौची ना, कि जब जब ऐसा कुछ रहे ना, एक बार जोड़ एक बार कौची रहे घटाओ, 1 प्लस कॉस रहे, 1 माइनस साइन रहे, 1 प्लस टेन रहे, इस तरीका का जब रहे तो उसको हर परमेकरण किया जाता है। ये पढ़ाया था हमने 9वां क्लास में और 10वां क्लास में भी केसी सिन्हा के बुक में पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन चूंकि आप लोग को याददाश्त बहुत ज़्यादा मजबूत है, मैथ को लेकर चाहे किसी भी चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा मजबूत है कि मैं अचंभित रहता हूँ कि इतना ज़्यादा कैसे आप लोग पढ़ते हो, है ना। चलो देखो इधर, तो यहाँ पर चलेंगे, इस बार लिखेंगे मेथड 2 में। अब ये दूसरा नियम से कैसे बनाया जा सकता है ना, बोला जो सीखने वाले के लिए। तो देखो जब भी इस तरह का प्रश्न रहे तो हमेशा कोशिश करें कि कौन चीज़ चलें, और एच से चलें, इससे चलने पर आसानी हो जाएगा। कैसे चलेगा बाबू देख लेना। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि आर एच एस का वैल्यू जो मेरे को दिया गया है वो क्या दिया गया, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। बोलिए क्लियर यहाँ तक क्या, बहुत शानदार। हम कौची बोले ले बोला कि जब जब ऐसा क्वेश्चन रहे तो इसको कौची कर देगा, हर परमेकरण करना होगा। तो हर परमेकरण करने पर, समझे, जब भी जोड़ या घटाव रहेगा कुछ भी रहेगा इस जैसा, 1 प्लस साइन 1 प्लस कॉस 1 माइनस साइन 1 प्लस, ये वाला ऊपर रहे ये वाला ऊपर, उससे तोरा को कोई लेना देना नहीं। इसको अच्छा से देख लीजिए, एक बार जोड़ एक बार कोची के रूप में रहे, घटाव जैसा कुछ रहे तो उसको क्या करके बनाना चाहिए, हर परमेकरण करके ही बनाना चाहिए। ये सबसे बड़ा टेक्निक है। अब इसके पीछे पता है क्यों क्या बनाना चाहिए, क्योंकि जैसे इसको हर परमेकरण करोगे ना तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पर आ जाएगा। इस तरह का सवाल आप लोगों ने नुमा में बहुत कैलकुलेशन करने के लिए सीखा है, नहीं पता, नहीं पता है, अरे नुमा में बहुत ज़्यादा सीखे हैं, हर पर में रूटवा वाला में, ठीक ना। तो ध्यान दिए, बराबर के सामने बराबर देवे ला करेल भोला, चला दे दी है। अब ध्यान दिया, पहले तो जे रहा है जो कौची लिखे के रहा है, लिखे के रहा है, नियम यही है
नियम सीख लीजिए। गुना जे प्लस में अगर ये वाला नीचे वाला को देखल जाए, नीचे वाला यदि प्लस में है तो कौची से गुना करना है, माइनस से। वही चीज़ वह माइनस से गुना कीजिए और वही चीज़ वह माइनस से कौची कीजिए, भागा कीजिए। देख लीजिए, ऐसे करने के लिए कुछ सीखें, याद आया कुछ? 1 + √2 चाहे कुछ भी वैसा कुछ ना कैलो कभी, कभी ना याद आवा ना। मेलवा उलवा घूम लो जी, याद आवा थी ना ना। हाँ 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 जरूरी थी ना, कैसे थी भला। तब देखो अब ऊपर वाला से गुना और नीचे वाला से, देखिए भला 1 - cos थीटा इंटू कुछ है, फिर 1 - cos, तो दोनों तो सेम है बचवा, तो सेम रहे तो 1 - cos थीटा का कौची होल स्क्वायर। क्लियर? अच्छा 1 + cos थीटा फिर इंटू 1 - cos थीटा। ला एक बार जोड़ है एक बार घटाव है, तो फार्मूला नंबर 3 होगा है a² माइनस कौची होगा है b² होगा है। चलो क्लियर? चला अब ऊपर वाला के ना तोड़िए, पहले नीचे वाला के फरिए भी, ठीक ना। हाँ देखिए अब मान है तो तोड़ सक लो, लेकिन तोड़े से कोई फायदा ना हो, तो हम कब लास्ट कड़ी जरूरत पड़ती ना तो तोड़ देवी, ना तो काहे ला तोड़ भी। देखिए 1 के स्क्वायर 1 होगा है, अब cos थीटा का स्क्वायर कुछ होगा है cos² थीटा होगा है। क्लियर है रे? नहीं बोलता है जी, आए नहीं कोई बोलता है जे, और लड़किया से कौन बोला है? देखा 1 - cos² थीटा, तू बताओ तो 1 - cos² थीटा के फार्मूला कुछ तो होगा होता है। सुजीत कुमार नहीं, रहने दीजिए। प्रिंस 1 - cos² थीटा, तुम बोलो रुपेश, बहुत अच्छे sin² थीटा। 1 - cos² थीटा बराबर कुछ भाई sin² थीटा, या उलट के बोलिए sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा। हमने पढ़ाया था कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। दूसरा पढ़ लिए कि sin² थीटा बराबर 1 - cos² थीटा और cos² थीटा बराबर 1 - sin² थीटा, ऐसे पढ़ लिए। ठीक है, ध्यान नहीं बोला। अब दोनों पर स्क्वायर हो गई बचवा। देखो तो ऊपरी वाला भी स्क्वायर है, नीचे वाला भी तो स्क्वायर है ना, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इतना बटे साइन, अब वाले बच्चे के कुछ स्क्वायर, ऐसा मैथ पढ़े हैं। ऊपर वाला भी स्क्वायर रहे और नीचे वाला भी स्क्वायर रहे तो वाले बच्चे पर स्क्वायर कर देना है। अच्छा तब बांट दीजिए, अब बंटा नियम से क्या कर दीजिए, इसको बांट दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप यही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। समझ में आया बात? इतना का कुछ हो गया स्क्वायर हो गया। तब 1/sin थीटा के कर बराबर हुआ है cosec थीटा के, और cos/sin के कर बराबर हुआ है। अरे नहीं तुम क्यों बोलते हो, तुमको बना किया ना मैंने बोलने से, ये लोग को बोलने दो ना तभी तो मज़ा आएगा। हाँ cos/sin क्या होता है, हाँ cot थीटा होता है। इतना का कुछ हो गया स्क्वायर, आ तो गया भला, देख लीजिए वो तो आ गया। तो यहाँ पर देखिए RHS से चले थे, ध्यान देना कुछ से चले थे, RHS से चले थे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे LHS लिखना होगा। LHS आ ना गया, तो यहाँ पर नीचे लिख देना, नीचे मत लिखना, नीचे मत लिखना, इस साइड में यहाँ पर लिखा जाता है बढ़िया से, और फिर बड़ा बड़ा जरूर 2 लाइन मारिएगा, कड़ाक कड़ाक एकदम सही रहेगा। बुझें? एक मैथ को हमने 2 तरीक़ा से चला, अगर दोनों को अच्छा से आप देखोगे, दोनों को अच्छा से देखोगे तो दोनों सेम ही है, बस इस सिगरियामा से दनियामा जा रहा है तो दनियामा से सिगरियामा जा रहा है, माने आ रहा है ना। देखो तो दोनों का अच्छा से देखिए, घर वाले बैठ के दोनों सेम है, बोला कोई दिक्कत ना है। वो इधर से चलेला शुरू करके इधर से, तो ये देखो इधर से चलो सेम टू सेम मिलते चलिए, तो बस थोड़ा सा तरीका खाली हल्का फुल्का अलग रहता, ओकरा से कोई दिक्कत ना है। तो यही होता है कि आप LHS से चलिए चाहे RHS से चलिए, आंसर आपका सेम ही सेम आएगा। बस LHS से चलेंगे तो RHS चल आएगा, RHS से चलेंगे तो LHS आएगा। अब सवाल उठता है गुरु जी LHS RHS क्या है, बताइए कभी, क्या बताए थे? हाँ बहुत अच्छे। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड मतलब बराबर के बायां पट्टी वाला, राइट हैंड मतलब बराबर के दायां पट्टी वाला। लेफ्ट माने बायां होगा है ना, तब बराबर के बायां पट्टी वाला को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है ना, और दाहिना साइड वाला को कहेंगे राइट हैंड साइड। कोई आपत्ति? चलिए ठीक है। जब भी कोई प्रश्न रहे, अगर आपके पास फार्मूला याद है तो आप हमसे ज़रूर सवाल कर सकते हैं, और ना याद है तो याद कर, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तेरे बदले कौन आने वाला याद करने के लिए, कोई नहीं आने वाला। अगर पढ़ रहे हो, मम्मी पापा का पैसा खर्च कर रहे हो, तुम्हारा वक्त बर्बाद हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तुम लोग को पढ़ना मांगता है, पढ़ना चाहिए भी, ठीक ना। बाकी का सवाल जो है ना
वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है देख लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। आज समय को देखते हुए आप लोगों का क्लास यहीं पर रोका जाता है। आज के लिए इतना ही।